हेलो एवरीवन, हम MBLM स्कूल बिलासपुर करा हरियाणा से है और ये हमारी टीममेट्स हैं छवि, अंशु, मेरा नाम अनु है और ये एंजल और वो अवनी। आज हम आप सभी के सामने अपना एक प्रोजेक्ट अद्विक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट क्या होता है? एक एयरक्राफ्ट जो होता है वो UAV की कैटेगरी में आता है, यानी कि अनमैनर्ड एरियल व्हीकल। यानी कि व्हीकल है, अगर किसी चीज़ में व्हीकल आ रहा है तो जाहिर सी चीज़ है कि वो किसी ना किसी चीज़ को कैरी कर सकता है, फिर चाहे वो पैसेंजर हो या फिर कोई मटेरियल हो। लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये मिनिएचर मॉडल है, तो यहाँ पे हम इसे ज़्यादा हैवी चीज़ें कैरी नहीं करा सकते, बट येस इसकी लिमिट तक हम इसे ज़रूर करा सकते हैं, जैसे कि एक्सप्लोसिव। अब जो UAV है, इसे बनाने का हमारा मेन मोटिव और जो थीम है वो है आत्मनिर्भर भारत, और मोटिव है इसके पीछे एजुकेशन को बूस्ट करना। ना कि केवल एजुकेशन को बूस्ट करना, बल्कि अपने इंडिया को, अपने देश को, अपनी कंट्री को अंदर से मजबूत बनाना और उसे एक अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, डिफेंस सिस्टम में भी और टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट के फील्ड में भी। अब हमारे पास ये एयरक्राफ्ट है। अब एयरक्राफ्ट के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, और सबसे बड़ा एडवांटेजेस है इसका कि ये जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रिकल बेसिस पे चलता है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सपोर्टेड एयरक्राफ्ट है, इसलिए ये कोई भी वेस्ट रिलीज़ नहीं करता, जिससे हमारी किसी भी इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अब अगर हम इसके कोई और एप्लीकेशन देखें तो इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है मिलिट्री और सर्विलेंस। मिलिट्री और सर्विलेंस में देखा जाए तो हम करंट एग्जांपल से अगर आपको समझाना चाहें तो वो है वॉर्स। काफ़ी सारी वॉर्स हो रही है प्रेजेंट डे, और इनका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की वॉर, रशिया यूक्रेन की वॉर, और बाकी सारी इजराइल हमास, ये सारी जो वॉर्स हैं ये हो रही हैं। और इन वॉर्स में सबसे ज़्यादा जो बड़ा गेम चेंजर है वो यही एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट ना केवल किसी भी देश की मिलिट्री को बूस्ट करता है, साथ साथ उसके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और एक टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ को भी पेश करता है। अगर आप देखें तो रशिया और यूक्रेन रशिया के साइज़ कंपैरिजन में काफ़ी छोटा है, बट फिर भी टिका हुआ है। किसके दम पर? इन एयरक्राफ्ट के दम पर। अगर ये एयरक्राफ्ट ना होते तो शायद यूक्रेन अब तक वॉर हार चुका होता, और ये सच भी है। क्यों? क्योंकि इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ही मिलिट्री में ये है कि ये साइज़ में तो काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए रडार में आते नहीं हैं, और ये एक्सप्लोसिव या फिर अदर चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, जिससे हम कहीं पे भी ब्लास्ट करा सकते हैं, अटैक करा सकते हैं। उस वजह से ये किसी भी देश को अपनी वॉर में मिलिट्री पोजीशन बनाने में हेल्प करता है काफ़ी। और अगर हम एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस देखें अगर हम इसके, तो ये होम डिलीवरी में भी काफ़ी हेल्प करता है, और आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। आने वाली फ्यूचर जनरेशन इसके ऊपर काफ़ी चीज़ों से डिपेंडेंट है, ना कि सिर्फ होम डिलीवरी, बल्कि फिल्मिंग, शूटिंग जितनी भी होती है आजकल इन्हीं की हेल्प से होने लगी है, क्योंकि ये इंसानों के हाथ से या फिर अदर जो भी हमारे पास मैकेनिकल चीज़ें होती हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और क्योंकि ये बाय एयर शॉट्स लेते हैं तो वो काफ़ी रियलिस्टिक और सिनेमेटिक भी होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे होते हैं, प्रेजेंटेबल भी लगते हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो ये एजुकेशन को भी ये बूस्ट करते हैं, और ये इंडिया की अंदर की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करते हैं। अगर अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बताएं तो ये हमारे पास पूरी इसकी मेन बॉडी है, जिसे हम फ्यूजलेज बोलते हैं। इसका अगर हम इसके टेल पार्ट पे फोकस करें तो इसके पास हमें दो स्ट्रक्चर दिखते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को हम बोलते हैं वर्टिकल स्टेबलाइजर, और हॉरिजॉन्टल को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। अब ये होता है हमारे पास पूरा मेन विंग, और ये होते हैं हमारे पास एक मेन लैंडिंग गियर और आगे वाला फ्रंट लैंडिंग गियर। और ये इसके प्रोपेलर्स है जो इसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, और जो जिस मोटर में ये माउंट होते हैं वो मोटर इन्हें एप्रोप्रिएट पावर देती है उड़ने के लिए। अब अगर हम इसके पार्ट्स जो डीपली जाएं तो इस मेन विंग के अंदर ये जो वाइट मूवेबल पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं एलेरोन्स। टेल पार्ट में अगर हम आए तो ये वाला पार्ट है रडार, और ये वाला पार्ट है हमारे पास एलेरोन। और अगर हम इनकी बातें करें तो एलेरोन जो है ये एलिवेटर है। एलेरोन की अगर हम बातें करें तो ये एक्सेस में, मतलब एक्सेस चेंज करने में हमें हेल्प करता है। ये वाला जो पार्ट है ये रडर है, ये हमें डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करता है। और ये एलिवेटर हमें किसी भी चीज़ को, जैसे नाम से पता चल रहा है, अपलिफ्ट और डाउनलिफ्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। अब अगर हम इसको फुल्ली फंक्शनल दिखाएं आपको, तो ये हमारे पास इसका ट्रांसमीटर है, यानी कि एक तरीके से कंट्रोलर, जो हम लोकल भाषा में बोल सकते हैं। पकड़ यहाँ से ऐसे, इस टाइप से। तो इसका एक एक पार्ट जो मैंने आपको बताया वो मूवेबल है।
ये इसके एलेरोन प्रॉपरली वर्किंग है। लास्ट में टेल पार्ट में अगर हम देखें तो ये जो इसका एलिवेटर है ये प्रॉपरली मूवेबल है। अगर हम इसके रडर वाले पार्ट की बात करें, रडर अगर हम इसका रडर वाला पार्ट जो है वो हमने अभी अभी ट्रिम कर दिया है, लेकिन इसको इसलिए थोड़ा फंक्शनल नहीं है। बट अगर हम इसके थ्रॉटल की बात करें तो ये प्रॉपरली फंक्शनल है और जैसे जैसे थ्रॉटल इंक्रीज होता है ये बढ़ता भी है। अभी कुछ सिक्योरिटी रीजंस के लिए हम इसके सारे पार्ट्स को मूवेबल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई पावर प्रोड्यूस करता है। लेकिन ये पूरा फुल्ली वर्किंग और फंक्शनल मॉडल है हमारे पास। अगर हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इसको फ्लाई करके भी दिखाएं, क्योंकि इसे बड़ा रनवे चाहिए होता है, तो उसके लिए हम स्पेस अभी ढूंढ रहे हैं। बट जल्दी हम कोशिश करेंगे कि फुल्ली फंक्शनल मॉडल हो हमारे पास। वीडियो। थैंक यू।